भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस विशेष वीडियो में, जहां हम बात करेंगे साल की सबसे बड़ी पवित्र और पावन कठिन एकादशी निर्जला एकादशी के बारे में। एक ऐसा व्रत जिस एक व्रत को करने से पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का फल हमें मिल जाता है। अगर आपके पास समय नहीं है पर पुण्य चाहिए तो ये दिन कभी मत छोड़िए। इस एक व्रत को करने से केवल सभी एकादशियों का फल हमें मिल जाता है। ये व्रत मन को संयम में रखना सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। ये व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है और इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में वर्णन है कि भीमसेन जी जो भोजन के बिना नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण से जब प्रश्न किया कि मैं एकादशी का व्रत कैसे करूं, तो उन्होंने उन्हें एक व्रत रखने के लिए कहा जिसको कि पूरी तरह से निर्जल भी रखना था। और उस एक व्रत से ये परंपरा शुरू हुई निर्जला एकादशी की। और इस निर्जला एकादशी का व्रत रखने से हमें सभी एकादशियों का व्रत के फल मिल जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें? निर्जला एकादशी के व्रत के पहले दिन यानी दशमी के दिन रात में सात्विक भोजन करें। 6 जून को ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र पहनाएं, तुलसी दल, पीले फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या गीता का पाठ निर्जला एकादशी वाले दिन अवश्य करना चाहिए। इस दिन पूर्ण उपवास करें। अगर आप समर्थ हो तो जल भी ग्रहण ना करें। यदि आपकी स्वास्थ्य स्थिति ठीक ना हो तो फलाहार और जल का सेवन किया जा सकता है। 7 जून को द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करा के और दान करके ही व्रत का पारण होगा। इस व्रत के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। एकादशी वाले दिन लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ, क्रोध, वाणी का दुरुपयोग, अपमान और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इस व्रत को करने से साल भर की 24 एकादशियों का पुण्य एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। विष्णु लोक की प्राप्ति, पितृदोष और पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, मन शुद्ध और शांत होता है। मृत्यु के समय भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। क्या करें इस विशेष दिन? तुलसी के पास एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। दिन में जरूरतमंदों को जल पिलाना, छाते का दान करना, पंखा, शरबत और फल का दान करना विशेष पुण्यदायी होता है। श्री हरि को पीले फल और खीर का भोग लगाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, 6 जून 2025 को आने वाली निर्जला एकादशी को पूरी श्रद्धा और नियम से करें। ये दिन आपकी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में खुशहाली और मोक्ष की राह बना सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि नाम का जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।